24 बैच का है। इसके पेरेंट पंजाब में हैं और हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर को जब पता चला तब तक वो बच्चा रहा नहीं। पता ही न चले तो बड़ा मुश्किल होगा। हमारा सिस्टम तो बहुत है, 3 टायर पूरा है। डीन स्टूडेंट वेलफेयर एकदम अलर्ट पे रहते हैं। आज की जांच है। का बच्चा था जो 2024 बैच का है। इसके पेरेंट पंजाब में हैं और हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर को जब पता चला तब तक वो बच्चा रहा नहीं। और इस उम्र में आप जानते हैं, हमने कुछ दोस्तों से भी बात करने की कोशिश की। थोड़ा डिस्टर्ब तो था, लेकिन इन बच्चों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना कुछ बड़ा स्टेप ले लेगा। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि बच्चा डबल शेयरिंग रूम में रहता था, तो उसने दूसरे को कह दिया कि आप लोग सो, हम अकेले सोएंगे। अब वो भी बेचारे नहीं समझ पाए वो मन में क्या चल रहा था। और ऐसा अक्सर डिप्रेशन में होता है, आपको पता है करीब 12-15% जो डिप्रेशन में बच्चे होते हैं वो उनमें सुसाइड रेट है इतना। अब ये डिप्रेशन का पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, पता ही न चले तो बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा पेरेंट को भी अभी इंक्वायर करना पड़ेगा, शायद पेरेंट के साथ कुछ शेयर किया हो। अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। डबल रूम में बच्चा रह रहा है, उसके बाद भी ऐसी घटना हो गई। अब हमने कहा है कि आगे जो है किसी दिन एक मोटिवेशनल लेक्चर इनका लेते हैं और बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं कि जहाँ थोड़ा सी भी इनको ऐसा लगे कि बच्चा कोई दूसरा डिप्रेशन में है या कुछ ऐसी बातें कर रहा है, वहाँ तुरंत डीन, हमारा सिस्टम तो बहुत है, 3 टायर पूरा है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर एकदम अलर्ट पे रहते हैं। लेकिन अब पता ही नहीं चलेगा तो उसमें इस तरह की चीज़ें हो जा रही हैं। बहुत दुख है, हमको बहुत ज़्यादा दुखी है, पूरे सभी लोग दुखी हैं। एक इतना यंग होनहार डॉक्टर जो है वो एकदम समय के पहले चला गया। एग्जाम वगैरह का कुछ प्रेशर था हाल के दिनों में? कुछ एग्जाम वगैरह डिप्रेशन की वजह सर कुछ एग्जाम डिप्रेशन का वजह हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा वही पता चल रहा है जो इस एज में होता है। एग्ज़ाम तो इस समय कोई था भी नहीं, मुझे लगता है इस समय वो एग्ज़ाम तो उसने अच्छा किया था, वो तो हो चुका था। एग्ज़ाम के बाद ऐसी घटना समझ में नहीं आ रही। मेडिकल में एग्ज़ाम का प्रेशर तो होता है, ये मैं मानता हूँ, हमें भी होता था, लेकिन एग्ज़ाम का तो इशू अभी कोई था ही नहीं। तो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोशिश तो काफ़ी करते हैं और कई घटनाएं एवर्ट भी हुई हैं। जब हमें टाइम से पता लग जाता है तो हम रिएक्ट करते हैं उनमें, लेकिन जब पता नहीं चलता है उस समय बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसमें पेरेंट की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेडिकल में ही नहीं, आज के बच्चे ज़्यादातर स्ट्रेस में हैं, उनके साथ फैमिली को चाहिए कि लगातार डायलॉग रखें, रोज़ उनसे बात करें, टेलीफोन पे जो दूर हैं वो रोज़ बात करें। थोड़ी भी एबनॉर्मल चीज़ उनको समझ में आती है तो बच्चे को घर ले जाएं या एटलीस्ट हम लोगों को बताएं, ताकि हम एक माहौल उसके चारों तरफ ऐसा। 8 नंबर हॉस्टल में आत्महत्या किया है। आज की जांच होगी। कैसे मामला कैसे प्रकाश में आया सर? आप लोग रूम बंद था तो इसका दोस्त लोग गया खटखटाने सुबह 10:30-11 बजे, तो रूम नहीं खुला तो लोग देखा कि क्या बात है, तो गेट को खोल के घुसा तो देखा फांसी लगाए हुए था। ये कहाँ के रहने वाले थे सर, कुछ पता चला? वो तो नेटिव है उसका सिमडेगा का, लेकिन ये लोग कहीं दूसरे जगह रहते थे बाहर में, अदर स्टेट में। तो परिजनों को सूचना दे दी? हाँ। क्या पता चल रहा है अब तक? कुछ नहीं अभी तक। सर ये अभी तो स्टार्टिंग है। देखते सर ये जब दरवाजा आप लोग पुलिस खोली, आप लोग खोल चुका था? स्टूडेंट लोग, अपना दोस्त लोग उसका। तो क्या हैंगिंग था? हाँ। तो अब आगे के लिए सर पुलिस का क्या है? जो कानूनी प्रावधान है, जब प्रक्रिया है उसको बताया जाएगा और उनके दोस्त लोग से बातचीत की जाएगी, सबों से बात होगी कि क्या बात है। इसके बाद नहीं, ये सब बात नहीं बता पाएंगे हम, अपने मन से कुछ नहीं बता सकते हैं। 8 नंबर हॉस्टल वैसा है, प्रेशर का है, तो उसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम एज पर एनएमसी जो है हर एक
काउंसलर एक रहते हैं, या आप कहिए एक स्टूडेंट पे एक टीचर इनरोल्ड हैं। तो ये लोग जो भी बच्चे हैं वो मॉडरेटर के साथ अपने मिल कर के बात करके अपने को शेयर करेंगे। तो ये एनएमसी का रूल भी है। अगर बच्चे आएँ और वो मॉडरेटर और अपने काउंसलर से बात करें, जो फैकल्टी हैं, तो ये घटनाएं थोड़ी कम हो सकती है, बट बच्चे लोग आते नहीं हैं मिलने के लिए। सेकंड बात रही, जहां हमारे हर एक बैच में एक दो डिप्रेशन में है, जिनका हम लोगों ने अपने लेवल से रिनपास और सीआईपी से ट्रीटमेंट दिया हुआ है। हर एक बैच में एक दो बच्चे हैं जो दवा पे चल रहे हैं और उनका केयर हम लोग कर रहे हैं। जो हमारे नॉलेज में है उनका तो हम लोग केयर कर रहे हैं। अब जो नॉलेज में नहीं है या एक्यूट फेजेज में है, ये बच्चा ही जैसे देखिए 3 बजे तक अपने दोस्तों के साथ था, फिर सोने चला गया, तो सुबह में ये घटना हुई। जब रूम खोलने गए बच्चे लोग तो उन्होंने नहीं खोला, तब ये देखा नीचे से लगा करके फ़ोन, तो देखा कि कुछ लटक रहा है, तब इसने तोड़ करके वो देखा कि हाँ भाई इस तरह का हैंगिंग है। पंखे से लगता था कैसे? पंखे से लटका हुआ। कितने बजे? ये रफली 10 बजे के सर, तो ये डिप्रेशन जो है सिर्फ पढ़ाई की वजह से है, या फिर जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ये जो उम्र होता है पढ़ाई उम्र का इसमें, और एक दो हमारे पास केसेस हैं, तो उसमें नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं बट लेना। हाँ, तो जो है वो आजकल जो पर्सनल और जो रिलेशनशिप है ना, ये एक है, अंदर और बाहर जो भी है वो एक बहुत बड़ा कारण है। ये एज वैसा है, और स्ट्रेस में लोग इस तरह का थोड़ा सा लोग अपना एक साथ खोजते हैं। लेकिन कहा जाता है कि योगा है, मेडिटेशन है, इसके से कम होता है डिप्रेशन। तो अपने यहाँ वैसी कोई व्यवस्था है कि हर दिन बच्चों से करवाई जाए योगा? हर दिन नहीं होती है, बट हमारे यहाँ काउंसलिंग होती है, और जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं उस समय भी होती है। बीच में एक दो जैसे योगा क्लासेस भी लिया गया था, उसमें भी हम लोग नोटिस भेजते हैं कि यहाँ पे जैसे सामने जो स्टेडियम है वहाँ पे करवाते हैं कि आप लोग आइए। और अभी हमारे तरफ से एनएमसी का गाइडलाइन भी आ गया कि योगा करवाना, तो उसके लिए हम लोग का एक पीएसएम डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिल करके वो प्रोग्राम भी शुरू कर रहा हूँ। काउंसलिंग का नहीं है, मतलब फैकल्टी तो काउंसलर हैं ही, साथ में हर एक बच्चे का एक फैकल्टी से अटैचमेंट है, बट वो रेगुलर काउंसलिंग करने के लिए ये मैं शुरू करूँगा। अभी जो स्टूडेंट यूनियन का सिलेक्शन किया है अंडर ग्रेजुएट का, उन लोग से कोऑर्डिनेट करके रेगुलर काउंसलिंग प्लस मेडिटेशन योगा ये बहुत ज़रूरी है।